मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश की। राजनीतिक पलायनवादी है, लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए? बोलो पूरा समय दोगे कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? सभा का चुनाव है। हाँ। कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे, जहां कुछ बेस भी नहीं था कन्हैया का, खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। बात है सुनिए आपको मसाला लेके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीति की इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना आप। आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, बोलिए आपने। आपकी इतनी बैट बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे। आ रहे हैं भारत लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। मैं ये सवाल ही नहीं सुना, और वो सवाल वहाँ होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नज़र में वो आतंकवादी है। हमारी नज़र में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तंवर राणा पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल मैं तंवर राणा पे पूछ रहा हूँ, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो कन्हैया। आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां। बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज है कि पानी है, श्रम शक्ति है बिहार के। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब पूंजीपतियों की नजर? ये कहने का मेरा तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंडओवर कर दिया जाए। कोई सेंस है इस बात की? केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। समझ गया मैं। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार हाँ, तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप से यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी। बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। बीजेपी के खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे। पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है, लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते हैं? यही चाहता हूँ कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोलो पूरा समय दोगे कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? आप फिर बाद में आ गए। दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। दिल्ली या कोई भी राज्य बिहार का लोग क्यों जा रहा है? या तो पढ़ने के लिए जा रहा है, आपके कॉलेज की लाइफ की बात थोड़ी कर रही थी मैं। पलायनवादी आपको, मैं राजनीतिक पलायनवादी का सवाल वो पूछ रही थी आपसे कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायनवादी है। आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट दिल्ली में। पार्टी के मेंबर हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, तो आपको हम कहें कि आप दिल्ली से पलायन करके पटना आ गए, ये तो आपका प्रोफेशन है ना, आपका काम है। बिहार
उसी तरह से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब हम उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। उसके स्टूडेंट विंग के हम इंचार्ज हैं, इंचार्ज है, दिल्ली रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे भाई साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने ना। ठीक है, तो हम कह रहे फिर मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। सच बताओ ना, क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था कन्हैया का, खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना चाहिए, तो बिहार कम से कम, बिहार मोदी का गांव। अरे भाई साहब, कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए, वो तो उनकी तो इतनी तैयारी थी, उनकी तो इतनी तैयारी थी, वो तो 2 जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में बड़ौदा, वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे। बट सुनिए ना कन्हैया, सुनिए, मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ या सही? मुखिया का चुनाव दिल्ली, अरे कन्हैया सुनिए, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, आप बताओ। बात करते हैं, जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, कोई आपको पता है पटना से आके गुजराल जो है चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री बने थे। मुझे एक बात, जॉर्ज फर्नांडिस कहां पैदा हुए थे? जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़े थे। सुनिए, मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता रहा हूं। शरद पवार जो है, शरद यादव जो है, वो बिहार से तो नहीं, बिहार से राजनीति की। सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? सुनिए, आपको लेके मसाला लेके हंस करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक इतिहास, मैं तो एल के आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे, एल के आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे, स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना, गजब बेइज्जती है। मेरी बात सुनिए, हारने में क्या बुराई है? कौन चुनाव नहीं हारा है, हमको बताइए। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, हम नहीं हार रहे, हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां भी नहीं पहुंचे पे हैं, आप तो वहां भी नहीं पहुंचे कन्हैया। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास, कन्हैया भाई साहब, आप तो 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ कन्हैया, सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बार ये जो पर्सनल सेटबैक हो रहा है, तो आप खुश होइए कि आपको 240। जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, अब बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य में बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर, मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के, तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। अच्छा, आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया, आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों अब देखो यही है ना, ठीक है, आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस, अरे आपसे तो मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती थी, सच पूछिए, 4 हल्के सवाल भी सुनिए, और आप से डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल से लड़ो ना, संघीयों से लड़ो ना, स्पोक्सपर्सन बन गए। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं, आप एक नेता हैं, पर ये जो बार बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील विद इट? सेटबैक मिल ही नहीं रहा है, ये आपको हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं। तो इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या? जो खेलेगा वो हारेगा, जो मैच खेलता है। जीतने के लिए, आरसीबी जो है हारने के लिए खेल रहे हैं। आरसीबी जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई। सुनिए ना, हारने के लिए खेलते हैं क्या? हारने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं ना। हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती है। So do you, does it, जीवन का हिस्सा है। Does it affect